हेलो गाइज, जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का हमारे माय यूट्यूब सुखबीर सर भरतपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ तक आप इस वीडियो को देखें, आप जो भाई इस यूट्यूब चैनल को देख रहा हो वो सभी इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें, और जितनी भी आपके पास वीडियो आती हैं उन्हें शेयर अवश्य करें। आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं वो आपके लिए समय समय पर आपके लिए जानकारी उपलब्ध होती रहेंगी। आज हमारा जो सीरीज चलेगी वो चलेगी वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, यदि हम देखें वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत सबसे पहले हमें एक ही चीज़ जाननी होती है कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल कहते किसे हैं। तो वायुमंडल आप सभी को ज्ञात है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। यदि हम देखें कि वायुमंडल में हमारी विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, अर्थात कह सकते हैं हम कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अर्थात वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हमारा जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों से मिलकर के बना है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक आवरण है, या हम कह सकते हैं कि वायुमंडल हमारी विभिन्न गैसों से क्या है, ढकी हुई है या ढका हुआ है। तो या तो विभिन्न गैसें पाई जाती हैं या विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का आवरण है, बात एक ही है। अब यदि हम देखें कि जो गैसें हैं वो गंधहीन हो सकती है, रंगहीन हो सकती है और स्वादहीन भी हो सकती है। कि वायुमंडल में हम यदि देखें जो गैसें हैं वो गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती हैं। वायुमंडल में गैसें रंगहीन, स्वादहीन ये क्या होती हैं, गैसें होती हैं वायुमंडल के अंतर्गत। यदि हम देखें वायुमंडल में हमारी कुछ भारी गैसें पाई जाती हैं, कुछ हल्की गैसें पाई जाती हैं। यदि भारी गैसों में हम देखें, वायुमंडल के अंतर्गत भारी गैसों के अंतर्गत देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम देखें नाइट्रोजन के अंतर्गत देखें। यदि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा पाई जाती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 78.99। तो वायुमंडल के अंतर्गत हमारी सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कई बार एग्जाम परीक्षाओं में पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी पाई जाती है, तो सबसे भारी गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78.99% पाई जाती है। यदि नेक्स्ट गैस की बात करें हम, तो ऑक्सीजन नंबर पूछा जाता है, प्रश्न घुमाया जाता है कि वायुमंडल में दूसरे नंबर पर या दूसरे स्थान पर कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न दे दिया कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस दूसरे स्थान पर कौन सी है।
यदि ये दे दिया जाता है, प्रश्न घुमा दिया जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस दूसरे स्थान पर कौन सी है। प्रश्न सबसे अधिक, प्रश्न पहली बात आ गई सबसे अधिक, हमने पहले पढ़ लिया ऑप्शन यदि हमारे पास हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, A, B, C, उसके बाद दे दी नियोन D। तो हमने पूछा है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जा रही है दूसरे नंबर पर। यहाँ पर ये हमने नहीं पढ़ा, जल्दी में हमने क्या किया कि सबसे अधिक देखा और टिक कहाँ पर कर दिया, नाइट्रोजन पर। वो कह रहा है कि दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर कौन सी पाई जा रही है, ऑक्सीजन। कितने % पाई जा रही है, 20.99, या हम कह सकते हैं 21% हमारी ये ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन। उसके बाद हमारी तीसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। यदि तीसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है कि कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत पाई जाती है 0.03। यदि हम देखें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस पाई जाती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.0। हेलो विद्यार्थी, आपको जहाँ कहीं पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगती है तो आप मैसेज लिख करके सेंड अवश्य करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट यदि हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने नाइट्रोजन देखी, नाइट्रोजन 78.99 देखा, ऑक्सीजन देखी 20.99 या 21% कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जा रही है, 0.03%। यदि नेक्स्ट गैसों की बात करें, हम हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस हमारी वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो हम उसकी बात करें तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है 0.01%। तो ये हमारी कैसी, ये भारी गैस है वायुमंडल में। कैसी गैस है ये, भारी गैस, भारी गैस। कैसी गैसें हुई, भारी गैस। अब हल्की गैसों की बात करें हम, नियोन आता है, हीलियम आता है, सबसे हल्की गैस है हीलियम गैस। अब इसके बाद यदि हम पढ़ते हैं तो ये तो हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा, गैसों के बारे में, कि वायुमंडल में हमारी विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। उन्हीं के गैसों के आवर्त से हमारा ये वायुमंडल पूरा की पूरा क्या है, ढका हुआ है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो कुछ परतों के बारे में पढ़ते हैं कि वायुमंडल की जो संरचना है वो संरचना किस प्रकार से है। ऐसा वायुमंडल की जो संरचना है, संरचना को यदि हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि सबसे पहले इस वायुमंडल की संरचना को 5 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको, 5 भागों में। 5 भागों में हम सबसे पहले देखते हैं क्षोभमंडल। सबसे पहला जो परत आता है, हेलो गाइस, थैंक यू।